गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक एक, दो और तीन बच्चे आ चुके हैं, बहुत अच्छे बच्चे। बाकी का वेट कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग जो बच्चे, चार बच्चे आ चुके हैं, तो जो बच्चे आ चुके हैं उन्हें ये याद होगा कि कल मैंने कहाँ पर छोड़ा था। और स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे सेम क्वेश्चन है। एक बार डायग्राम देखना है तो देख लो, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये डायग्राम था और ये क्वेश्चन की पूरी सीरीज चल रही थी। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने बताई थी। ये तुम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, सेकंड थर्ड क्वेश्चन के लिए सीधे कमेंट करना है। आज हम सीधे क्वेश्चन करेंगे, थर्ड के लिए कमेंट करो, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे कमेंट करो। आ चुके हैं सारे, अच्छे बच्चे आ चुके हैं, वेरी गुड। वेरी गुड। चलो शुरू कर दो फटाफट। हम्म। नो कमान। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सीधे आते ही कमेंट। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, फिर मैं जल्दी जल्दी शुरू करता हूँ, है ना। जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन का अटेंडेंस हो चुकी है। एंड इट्स ट्वेल्थ क्लास इज वेरी सिंसियर, सब अटेंडेंस देते हैं, कोई फालतू कमेंट नहीं। वेरी गुड एंड वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स। और उसी सिंसियरिटी के साथ स्टार्ट योर ऑब्जेक्टिव कमेंट। फटाफट पूरे टाइम का यूज करना है हमें। जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन, बेसिक टाइप के क्वेश्चन। कल हमने पूछा था इन प्रीवियस प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी थी। यहां पर स्ट्रीमिंग अचानक से बंद हो गई थी, तो फिर से मैं वही क्वेश्चन लेता हूं कि इस प्रॉब्लम में सी की वैल्यू कितनी होगी। और इसके लिए तो मैं हिंट ये देता हूं कि ये ग्रेजिंग पे जा रही है, ग्रेजिंग इंसिडेंस पे जा रही है, ग्रेजिंग इंसिडेंट पे जा रही है। और साथ में मैंने थ्योरी भी डिस्कस कर दी थी। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, जूम, जैसे ग्रेजिंग। गुड मॉर्निंग, हमने शुरू कर दिया है, अटेंडेंस दे दो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फटाफट जल्दी सब लोग स्टार्ट कर दो। थर्ड क्वेश्चन का तुम्हें कमेंट करना है, थर्ड क्वेश्चन का। आई थिंक डायग्राम तुमने कॉपी में बना लिया होगा। डायग्राम तुम पेन, आई थिंक सारे बच्चे पेन और पेपर लेके बैठे होंगे और डायग्राम तुमने कल ही कॉपी कर लिया होगा। तो जल्दी से थर्ड क्वेश्चन के लिए कमेंट करो। थर्ड क्वेश्चन के लिए फटाफट कमेंट करो। कमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड इन प्रीवियस प्रॉब्लम, नहीं थर्ड नहीं, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन के लिए। इन थर्ड तक हो चुका था। इन प्रीवियस प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ सीज, इन प्रीवियस प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ सीज। स्टार्ट स्टार्ट, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट का। कल भी वेट कर रहा था, जल्दी से। इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, जल्दी से कमेंट करो। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट। फटाफट आ जाओ, जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट करो। यस, कमेंट आ गया फोर्थ का। प्रियांशी का कमेंट सबसे पहले आया, फोर्थ का ए। चलो मैं स्टार्ट कर देता हूं। फर्स्ट कमेंट के बाद मैं शुरू कर देता हूं, फिर बाकी कमेंट बाद में देखूंगा। फर्स्ट का ए कमेंट आया है, तो कैसे होगा देखें। यहां पर ये बोल रहा है कि ग्रेजिंग, द रे फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, रे ट्रैवलिंग इन एयर इंसिडेंट एट अ ग्रेजिंग एंगल, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब है सरफेस के अलोंग चलेगी। सरफेस के अलोंग चलेगी तो ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा, ऑब्वियसली 0 डिग्री होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा। तो यहां पे दिखाता हूं दिस, ये हालांकि लग नहीं रहा है, बट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन की फीलिंग्स को समझो। वो एक्चुअली में ऐसा दिखा नहीं पा रहा है, बट ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि अल्फा ग्रेजिंग में ये लाइन यहां पहुंच जाएगी एग्जैक्टली। तो डायग्राम प्रॉपरली नहीं बनाया उसने क्वेश्चन की वजह से। अच्छा, इसका कमेंट हटाता हूं, सॉरी सॉरी, ये मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये 2-3 बार मिस्टेक हो चुकी है। हाँ, तो फिर से बताता हूँ। हाँ, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब जो है, फिर से, ग्रेजिंग का मतलब ऐसे होता है। ग्रेजिंग का मतलब ये वाली लाइट रे ऐसे ऐसे इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद जो डिस्कशन साइड में मैंने किया था यहां पर, आई थिंक जस्ट ये डिस्कशन है।
इसके अकॉर्डिंग म्यू साइन थीटा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। अगर ये कंटिन्यूअसली वेरिएबल हो तो तुम ऐसे बोल सकते हो, अगर मीडियम इज कंटिन्यूअसली वेरिएबल, इफ मीडियम इज आई थिंक if medium is continuous variable refractive index, CONT का मतलब continuous, is of लिखना चाहिए यहाँ पे, is of continuous variable refractive index। वेरिएबल के लिए V सफिशिएंट है, पूरा वर्ड में लिखता हूं वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंटिन्यूअस वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, सीवियर। तो अगर मीडियम कंटिन्यूअस वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो शायद इसने पहले यूज भी किया था, क्वेश्चन में बता भी रहा है उसने यहां पे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 में वही आया म्यू साइन थीटा। एक्चुअली मैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो रिजल्ट है वो इसमें यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट क्या है, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसने बोल दिया है म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो। अगर कोई कांस्टेंट है तो यहां पर इस जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जस्ट क्योंकि बाहर एयर है तो इस जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस जगह पे कितना है 90 डिग्री, तो यू कैन राइट इट 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है एंड साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 भी 1 होता है, तो C इज 1, प्रियांशी इज करेक्ट, इसका आंसर 1 होगा परफेक्टली। और देखता हूं किन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, और किन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, दैट आई विल ऑब्जर्व। आई थिंक सबसे पहले प्रियांशी का आया था, फिर खुशी ने भी करेक्ट दिया, और फिर ये भी करेक्ट है, व्रत, लक्ष्य का भी करेक्ट है, ये अटेंडेंस है, और आई थिंक सभी का करेक्ट है। तो वेरी गुड फॉर करेक्ट आंसर। एंड ये मेरे पीछे कुछ बच्चे बैठे हैं, वो क्लैपिंग करेंगे करेक्ट आंसर पे। चलो बच्चों क्लैपिंग करो, बच्चे ने क्लैपिंग करो। ओके, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 5। मैं रोमन हटा के सिंपल लेटर में लिख देता हूं। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 5, सीक्वेंस में करते जाओगे। इन प्रीवियस प्रॉब्लम tan थीटा, अब tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट कमेंट करो, कमेंट बॉक्स हटाता हूं 2 मिनट, फटाफट कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करो। मैं कुछ देर पहले कमेंट का वेट कर रहा हूं, जैसे मेरे पास पहला कमेंट आया टाइम अप, तो टाइम का मैं टाइम नहीं दे रहा, टाइमर नहीं बना रहा, टाइमर से अच्छी ये चीज है, फर्स्ट कमेंट आया चाहे वो सही हो या गलत हो। इवन लाइव टेस्ट में भी यही कंसेप्ट फंडा अपनाएंगे, है ना, लाइव टेस्ट में भी यही फंडा होगा। जैसे फर्स्ट कमेंट आया वो सही हो गलत हो, तो फर्स्ट कमेंट तक का टाइम है, टाइम उसके बाद अप हो जाएगा। तो डू क्वेश्चन नंबर 5, तुम्हें प्रॉपरली दिख रहा होगा। इन प्रीवियस प्रॉब्लम tan थीटा इज, प्रीवियस प्रॉब्लम में tan थीटा क्या है, ठीक है। आई थिंक अब तक तुमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया होगा, क्योंकि काफी देर से एक ही क्वेश्चन चल रहा है, तो क्वेश्चन तुम्हारे पास रिटन फॉर्मेट में होगा। आई एम वेटिंग फॉर फर्स्ट कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर फर्स्ट कमेंट। ये कल की क्लास कंटिन्यू है, तो आज की क्लास में भी जो कुछ क्वेश्चन लेंगे वो जेई के हैं, नीट के नहीं हैं। तो जैसे ये खत्म होगा वो नीट का शुरू हो जाएगा। पहले बेसिक में नीट का पूरा पढ़ा देता हूँ, बेसिक पूरा नीट का, तो बस 1-2 क्वेश्चन और लूंगा, तो वो नीट के नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं आते, मगर अगर किसी को नीट के लिए, एक आध बच्चा था नीट के लिए देखना है तो देख सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, तो खाली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देखना हो तो देख सकते हो। चलो फटाफट कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बहुत इजी है, फटाफट कमेंट करो, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। इसका कमेंट आ चुका है मेरे पास, एक कमेंट आ चुका है। आई डोंट नो ये करेक्ट है या सही है, मैं पहले चेक करके देखूंगा। तो सभी के कमेंट आना शुरू हुए, मैं चेक करता हूं tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पे अगर इक्वेशन लगाओगे तो म्यू साइन थीटा, थीटा यहां पे एंगल है ना, थीटा ऑब्वियसली एंगल। आई थिंक डायग्राम जूम करके दिखाता हूं, जूम इन करता हूं, और ये
कल की मेहनत वेस्ट नहीं की, कल का पूरा सेव है। ये फायदा होता है थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में। अभी क्लास में होता तो दोबारा से सब कुछ ये रिपीट करना पड़ता। तो बीच में कल नेट का कनेक्शन अचानक से कट गया था, तब भी हमारा टाइम लॉस नहीं हुआ, ठीक है, तभी हम उस क्वेश्चन को आराम से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहां पर थीटा इसके साथ है, ये वाला थीटा है, तो म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो म्यू साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट की वैल्यू हर से दिख रही है 1 होगी। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन म्यू। ओके, लेट्स चेक द ऑप्शंस। 1 अपॉन म्यू है कि नहीं है, 1 अपॉन म्यू नहीं है इसमें। साइन थीटा 1 अपॉन, ए ऑप्शन ऑब्वियसली नहीं होगा, ए ऑप्शन जिसने लगाया गलत लगाया है, क्योंकि साइन थीटा 1 अपॉन म्यू होगा। साइन थीटा अगर 1 अपॉन म्यू है तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अपोजिट साइड कितनी है, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। तो कमेंट हम tan थीटा के बारे में कर सकते हैं ऑप्शंस में, कमेंट यस tan थीटा दिए हैं, तो ऑब्वियसली tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी, जस्ट सी दिस, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1। और आई थिंक सवाल इतना डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी था, है ना। आई थिंक कौन सा सही है, म्यू स्क्वायर -1, यानी सवाल कौन सा, आंसर कौन सा सही होगा इसका, बी सही होगा। और कमेंट बॉक्स की तरफ देखें तो पहला आंसर तो गलत ही था, फर्स्ट का बी सही होगा। लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर किसने लगाया है। खुशी का भी गलत है ये, मितेश इज करेक्ट, लक्ष्य इज करेक्ट, ओम इज करेक्ट, एंड दिस इज करेक्ट। तो बहुत ध्यान से करो क्वेश्चंस को, करके आंसर बताओ। एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं इस तरह का एक और क्वेश्चन लूंगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द करेक्ट रिलेशन इज। तो यहां पे करेक्ट रिलेशन क्या होगा, जल्दी से बताओ। इन प्रीवियस प्रॉब्लम इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। प्रॉब्लम वही है तुम्हारे सामने, इसको हटाता हूं, वेट। इसमें करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा, जस्ट टेल मी द करेक्ट रिलेशन। और मेरी नजर फिर से कमेंट बॉक्स पे, मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी से पहला कमेंट और फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। फर्स्ट कमेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो इतनी जल्दी 6 क्वेश्चन हो चुके, फटाफट 6 क्वेश्चन का आंसर। द करेक्ट रिलेशन इज, जल्दी से सोच समझ के बताना, गलत आंसर मत देना इसमें। कैलकुलेट कर लो, पेन पेपर तुम्हारे पास है, प्रॉपर कैलकुलेशन कर लो और प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद आंसर बताओ। 6 का ए ऑप्शन आ चुका है, और देखता हूं ये सही है गलत है। ये पहला ऑप्शन आ चुका है, पहला ऑप्शन आने के बाद मैं शुरू कर देता हूं। तो बाकी लोग चाहे तो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का वीडियो का यही फायदा है, तुम कहीं भी पॉज कर सकते हो। तो तुम्हें जो ऑफलाइन में क्लास, ऑनलाइन स्टडी का बहुत फायदा है। मैं मतलब मुझे ऑनलाइन ये बहुत ही, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस भी अच्छा इम्प्रूव, थोड़ा सा तुम्हें अपना कंसंट्रेशन करना होगा। तो ऑनलाइन स्टडी से ज्यादा भी पढ़ सकते हो और ज्यादा सिस्टमेटिक वे से भी पढ़ सकते हो, है ना। ऑफलाइन में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑफलाइन सही है, मिल के 1-2 बार ऑफलाइन क्लासेस आपस में डिस्कशन करके या डाउट करके या एक दूसरे के बारे में जानना है, तो वो अलग बात है। मगर स्टडी ऑनलाइन में बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। इन प्रीवियस प्रॉब्लम द करेक्ट रिलेशन, तो करेक्ट रिलेशन तो ऊपर लिखा हुआ है, म्यू साइन थीटा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू लिखा हुआ है। मगर यहां पर tan थीटा की वैल्यू भी निकाल ली है, और tan थीटा की वैल्यू होती है, हमने यहाँ पे निकाली है 2x dy अपॉन dx। tan थीटा हमें पता है क्या होता है, 2x होता है, और 2x dy अपॉन dx दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा यहाँ पे इससे कर नहीं, यहाँ पे ये, तो tan थीटा को हम dy अपॉन dx लिख सकते हैं, dy अपॉन dx लिख सकते हैं। और dy अपॉन dx पहले क्वेश्चन को देखोगे तो कितना आएगा, 2x, तो ये 2x आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x। तो करेक्ट रिलेशन होगा आई थिंक 2x इंटू म्यू स्क्वायर -1। कौन सा सही है, ये 2x लिखोगे तो यहां पर आ जाएगा dy अपॉन dx ही है ना tan थीटा, यस। थिंक फिर से देख लो,
tan थीटा नहीं, tan थीटा dy अपॉन dx नहीं होगा, tan अल्फा dy अपॉन dx होगा, माई मिस्टेक। यहां पे देखना tan अल्फा dy अपॉन dx है, ठीक है। और यहां पर dy अपॉन dx cot थीटा के बराबर है ना, तो ये इसको देखना cot थीटा dy अपॉन dx है, सॉरी cot थीटा dy अपॉन dx है, सही कर लेते हैं इसको। ओके, इसी से आंसर निकाल सकते हो cot थीटा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी cot थीटा, cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा का उल्टा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, और dy अपॉन dx क्या है 2x, तो यहां से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर। आंसर सही है बी। और अब मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स पे किसने आंसर सही लगाया, करोगे तभी सही आएगा। यस, जिन्होंने कई, लास्ट क्वेश्चन था सिक्स के दो आ रहे हैं ना, ए और बी नहीं, ए और बी एक ही बात है क्या? यस, 2x इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, यस ए और बी एक ही बात है ना, तो यस 6 का ए और बी तो एक ही चीज है ना। चलो 6 का फिर ए और बी होगा, ए और बी एक है ना, 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा ना, हाँ म्यू स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा, ठीक है, ए और बी सेम है। तो इसका फिर अगर दो आंसर सही है तो दोनों सही लगाने हैं, तो सही 6 का ए और बी हो जाएगा, फिर ए या बी नहीं होगा, तो फिर वही सही है जो ए और बी लगाते हैं। सी भी सही है, सी कैसे सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा क्या, 4x स्क्वायर, लेट मी चेक, मैंने चेक नहीं किया, हो सकता है सी भी सही हो। यहां पे जब ले जाओगे तो ये 4x स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, नहीं स्क्वायर का साइन हटा दो, वेट अ सेकेंड, इसको हटा दो, शायद फिर एक ही सही हो, लेट मी चेक, क्योंकि ये मुझे सही लग रहा है। स्क्वायर करोगे तो इतना हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1, हाँ सी भी सही है, सी भी सही है, ऑब्वियसली डी सही नहीं है, डी का चेक किया, डी भी चेक कर लो, डी भी सही होगा, y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह अगर y लग दोगे तो ये वाला आ जाएगा, तो इसके चारों आंसर सही है, तो नो वन इज करेक्ट। यस, आई थिंक मैं पहले एबीसी से बहुत खुश हुआ, मगर आखिरी भी तो सही है, जब एबीसी देख रहे हैं तो डी भी सही है, तो फिलहाल इसमें कोई भी सही नहीं है, तो इसमें फिर तो यही करूंगा कि कोई भी सही नहीं है, ठीक है, तो ये वाला हूटर, शेम वाला हूटर, नहीं ये वाला सही है, नो वन इज करेक्ट, ये शेम के लिए हूटर कि तुमने ध्यान दे दिया, जब इतना चेक करना था चारों आंसर चेक करके देखा करो, है ना, मल्टीपल ऑप्शन जब भी दिया हो, ये मल्टीपल ऐसे लग ही रहा था मल्टीपल, तो चारों ऑप्शन सही है, इसका ABCD सब सही है, 6 का ABCD सब सही है, तो चेक ऑल द ऑप्शन, क्योंकि y की वैल्यू एक्स स्क्वायर दे रखी है, तो ये भी सही होगा ना। चलो ये हो गया, तो ये किसी का भी सही नहीं था। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया है, ये सिमिलर तरह का क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे, और उसी तरह से इसी फॉर्मेट में 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आई थिंक इसको आज के सेशन में यही पूरा हो पाएगा ये क्वेश्चन, तो लेट्स सी, उसके बाद शुरू करते हैं फिर आगे का टॉपिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम मतलब काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। जैसे लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें पाथ की इक्वेशन ले रखी थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया था, अब जो क्वेश्चन है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग, आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, मैं अपनी शक्ल थोड़ी और छोटी कर देता हूँ इसमें, लिटिल बिट, हाँ, तो अब प्रॉपरली, अब साइड में छोटा सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंसिडेंट एट ग्रेजिंग एंगल, यहां भी ग्रेजिंग एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, मतलब अल्फा की वैल्यू 0 है, इंसिडेंट एट ग्रेजिंग एंगल ऑन अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ थिकनेस 1 मीटर, इसकी थिकनेस दे रखी है 1 मीटर, ये थिकनेस 1 मीटर है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं फिर फटाफट करो। The refractive index is mu is equal to k y की पावर 3/2 + 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, k y, ऐसे अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है
के की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रख लेना, ज्यादा टेंशन मत लेना, 1 रख लेना, तो y की पावर 3/2 + 1 हो जाएगा। द स्लैब इज प्लेस्ड इन एयर, द रे इज इंसिडेंट एट द ओरिजिन, द एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। पहले क्वेश्चन के लिए कमेंट करो, ये पहला क्वेश्चन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? जस्ट टेल मी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक एक करके करो, सब हो जाएगा, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें कितना होगा? पहले क्वेश्चन के लिए कमेंट, पहला नहीं, ऐसा सीक्वेंस इसका पहला नहीं, एक सेकंड, क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक सेकंड, ऊपर तक हो गया 6, इसको 7th बना लो, दिस इज 7th, ये 7th क्वेश्चन के लिए कमेंट करो, इट इज 7th, ठीक है, 7th के लिए कमेंट करो, जस्ट डू कमेंट। ये लास्ट में 6th के एबीसी दिया है, मगर वो हो सकता है बाद में भी दिए हो, खुद से किया तो बहुत अच्छा। 7th क्वेश्चन लिए कमेंट करो, ये ऐसा ही क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन के लिए फटाफट कमेंट करो, आई एम वेटिंग फॉर फर्स्ट कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर फर्स्ट कमेंट। 7th क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन के लिए कमेंट, 7th का बी, 7th का बी, 7th का बी, ओके, 7th का बी 100% सही है, क्योंकि अगर ग्रेजिंग है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो वो सही है। ऑल आर करेक्ट, तो इसमें सभी लोग करेक्ट हैं कमेंट बॉक्स में, तो सभी लोग करेक्ट है, एक भी रॉन्ग नहीं आ रहा, तो मैं नहीं दिखाता हूं, तो दिस इज फाइन, परफेक्टली परफेक्ट, ऑल आर करेक्ट, तो करेक्ट है, तो बच्चों ताली बजाओ, सब करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कंसीडर द रे शोन इन द फिगर, कंसीडर द रे शोन इन द फिगर, अगला वाला भी कर सकते हो, थर्ड वाला भी ट्राई कर सकते हो, 2 क्वेश्चन एक साथ दिख रहा है, तो तुम कमेंट लगातार करते रहो। 8th का कमेंट करो, कंसीडर द रे शोन इन फिगर, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज xy, एकदम वैसे ही डायग्राम पेज पे बना लेना अब तक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट xy है एंड इज लेइंग ऑन द रे, तो कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट xy है, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह, तो वो रे पर कहीं पर है, एकदम सेम कंसेप्ट है, बस लास्ट क्वेश्चन की तरह एकदम, ठीक है। एक्स वाई, द रे मेक्स एंगल थीटा विथ वाई एक्सिस, तो ये देख लेना, रे थीटा विथ वाई एक्सिस बनाती है, कमेंट करते रहो तुम अपने आप देख के, थीटा विथ वाई एक्सिस एट पॉइंट ए, देन अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको मैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8th का कमेंट करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं 8th का, कमेंट फॉर 8th क्वेश्चन, डायग्राम तो मैं दिख रहा है, कमेंट फॉर 8th क्वेश्चन बता के करो, क्वेश्चन डायग्राम पेपर पे बना लो, डायग्राम पेपर पे बना लो, और अभी तक बना लिया होगा, मेक डायग्राम ऑन द पेपर, सब बच्चे बना लो पहले डायग्राम, है ना, फिर 8th क्वेश्चन डायग्राम पेपर पे बना लो, फिर कमेंट करो। आई थिंक को दोनों चीजें दिख रही है, डायग्राम भी दिख रहे हैं और पेपर, वो 8th क्वेश्चन भी दिख रहा है, तो आगे के क्वेश्चन के लिए डायग्राम पेपर पे बना लो। अभी इतनी देर में जिग्नेश लेट क्यों आए? लेट बताया करो भाई। प्रियंका शर्मा इज ऑल्सो लेट, जो भी है, ओके। 8th क्वेश्चन का आंसर, 8th क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, तो मैं 8th का, खुशी ने पहले आंसर दिया है, तो देखते हैं ये सही है गलत है, मैं शुरू करता हूं, तो जस्ट शुरू करता हूं क्वेश्चन, है ना। अब मैं सॉल्व करता हूं, और थोड़ा सा डायग्राम को जूम इन कर लेता हूं, सही से क्वेश्चन अब तक तुमने देख लिया होगा, डायग्राम को जूम इन, तो सही से समझ में आया, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन ये कहता है कि कंसीडर द रे शोन इन फिगर, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज एक्स वाई, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया ए कोऑर्डिनेट है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है, एक्स वाई है, एंड इज लेइंग ऑन द रे, तो पॉइंट ए रे पे है, द रे मेक्स एंगल थीटा विथ वाई एक्सिस, तो यहां पे रे ऐसी होगी, मैं कोई दूसरा कलर लेके, एक सेकंड, एक रे दिखा देता हूं, आई थिंक थोड़ा सा मैं
डिजाइनिंग करूं तो अच्छा लगेगा। ओके, इस तरह से ये रे है, और ये रे वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है ना, एट पॉइंट ए पॉइंट पे रे वाई एक्सिस के साथ करीब करीब लास्ट क्वेश्चन की तरह, मगर इसमें कोऑर्डिनेट दिया, म्यू दिया, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं म्यू दिया, थीटा है। तो अब ये पूछता है पॉइंट ए, देन अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग थीटा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होता है, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, क्योंकि थीटा नॉर्मल के साथ एंगल होना चाहिए। लाइट रे ऐसे बेंड कर रही है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो y के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मतलब डेंसिटी x में, तो डेंसिटी किसी पर्टिकुलर, यहां पे भी देख लो कि कभी कभी इससे भी फर्क पड़ता है कि x के, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के अकॉर्डिंग वेरी करे, तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर y पर, इसको ध्यान से देखना, किसी पर्टिकुलर y पर म्यू की वैल्यू फिक्स है, y चेंज होगा तो म्यू की वैल्यू चेंज होगी, तो पर्टिकुलर y यहां पर है, यहां पर, और y का पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे म्यू की वैल्यू फिक्स है ना, y का कोऑर्डिनेट ऐसे, y की पर्टिकुलर, जैसे y की वैल्यू कुछ लेते हो, मान लो 3 लेते हो, तो उस पे म्यू की वैल्यू यहां से यहां तक, फिर y चेंज हो रहा है तो म्यू की वैल्यू चेंज हो रही है, तो म्यू की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है, यानी जो x एक्सिस है उसके अलावा म्यू कांस्टेंट है, जैसे हाँ म्यू की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है, तो सही है, ठीक है, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होती। अगर इसी में म्यू की वैल्यू x पे डिपेंड करती तो फिर लाइट रे इस तरह बेंड होती है ना, जैसे म्यू की वैल्यू y पे डिपेंड करेगी तो लाइट रे ऐसे बेंड करेगी, और म्यू की वैल्यू अगर x पे डिपेंड करेगी तो लाइट रे ऐसे बेंड करेगी, है ना। फिर क्या होता है कि पर्टिकुलर x पर म्यू कांस्टेंट होगा, पर्टिकुलर x पर म्यू कांस्टेंट होगा, तो म्यू पे ध्यान देना। वैसे तो यहां पे दिया हुआ है अगर म्यू की वैल्यू y के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो पर्टिकुलर y पे म्यू कांस्टेंट होगा, और म्यू अगर x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो पर्टिकुलर x पे। तो यहां पे डेंसिटी ऊपर की तरफ वेरी कर रही है, अगर म्यू x पे डिपेंड करता तो डेंसिटी ऐसे वेरी करती, तो लाइट को नॉर्मल के अकॉर्डिंग उल्टा बेंड कराते। तो ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे। वैसे इसमें हेल्प दे रखा है कि ऐसे है, तो अब करते हैं स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो ये आंसर, ये ऑप्शन सही है। अगर ये ऑप्शन सही है तो ये सही नहीं हो सकता। और म्यू की वैल्यू ये भी देख लो, म्यू की वैल्यू क्या है, के वी वाई की पावर 3/2 प्लस 1/2। हाँ, तो ये भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, क्योंकि म्यू की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो, म्यू की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऑप्शन, दो ऑप्शन सही है। यहां पे सब मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, और ऑब्वियसली नन ऑफ दीस तो नहीं हो सकता। देखता हूं किसने सही आंसर मारा है। मल्टीपल ऑप्शन में एक मारा है तो गलत है। ओके, तुम लोग समझदार हो चुके हो बहुत। अब 8th का शुरू में तो जिन्होंने जल्दबाजी की उन्होंने तो ऐसे आंसर मारा, और जिन्होंने जल्दबाजी नहीं की, मितेश इज गुड, प्रियांशी इज गुड, और ये व्रत इज, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिएशन इज राइट, व्रत इज गुड, माय साउंड इज ओके। एंड तो जिन बच्चों ने सही किया है, 3 बच्चों ने सही किया, उनके लिए बेटा बजाओ ताली, पीछे बच्चे, ये मतलब कुछ पीछे बच्चे बिठा रखे हैं, ताली बजाते हैं, ठीक है। ओके, जिन लोगों ने सही किया उनके लिए तालियां, और बाकी लोग देख ले अपना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 8th हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। 9 के लिए फटाफट कमेंट आना चाहिए, 8th का हो गया, 9th के लिए कमेंट आना चाहिए। आई थिंक ये तो इजी है, फटाफट कमेंट, 9th के कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं, 9th के कमेंट का, आई एम वेटिंग फॉर 9th के कमेंट, 9th के कमेंट के लिए वेट कर रहा हूं, जल्दी 9th के कमेंट के लिए। आई थिंक आज मैं ये खत्म कर दूंगा, तो बस उसके बाद फिर फटाफट इजी चीजें शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, तो उसके बाद नेक्स्ट कल के टर्न में बहुत सारी इजी चीजें बताऊंगा, है ना, बोर्ड वाली जो चीजें हैं वो जल्दी जल्दी, उसके एनिमेशन से जल्दी जल्दी बता दूंगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। उसके बाद फिर आराम से बोर्ड की चीजें मैं एनिमेशन की हेल्प लूंगा, ताकि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस का ज्यादा टाइम मिल पाए। 9th के लिए कमेंट करो फटाफट, 9th के कमेंट आ चुका है, 9th के लिए कमेंट, यस, ओके। जैसा मैंने सोचा था 9th में कोई गलती नहीं, हाँ, ए पहले क्वेश्चन की तरह 9th का ए ही सही है, क्योंकि वही कंसेप्ट लगाएंगे।
क्योंकि यहां भी ग्रेजिंग इंसिडेंस है तो उसी तरह से आएगा, तो नाइन्थ का ए सही है। आई थिंक मुझे नाइन्थ का एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सीधे टेंथ के कमेंट पे आ जाओ। नाइन्थ का सबका सही है, सबके लिए कोई भी गलत नहीं है नाइन्थ के लिए। तो बच्चों तालियां बजाओ नाइन्थ के लिए। नाइन्थ हो चुका, नाइन्थ हो चुका। अब फटाफट टेंथ पे आ जाओ, टेंथ पे आ जाओ, टेंथ के लिए कमेंट शुरू करो। नाउ डू टेंथ कमेंट फॉर टेंथ। अब फटाफट टेंथ पे कमेंट करो, फटाफट टेंथ पे कमेंट करो, जल्दी से टेंथ पे कमेंट करो, है ना। टेंथ और जो जो कर सकते हैं टेंथ और 11th लगातार करते रहे। अगर तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है तो टेंथ भी दिख रहा होगा, 11th भी, तो फटाफट टेंथ 11th 12 जो है, टेंथ 11th, एक सेकेंड, 12th 12 क्वेश्चन, 13th 13, अभी बहुत है। चलो टेंथ के लिए कमेंट करो, नाइन्थ का, हाँ टेंथ के लिए कमेंट करो। डू कमेंट फॉर टेंथ। टेंथ का कमेंट व्हाट्सएप पे आया है। ये क्या है, अच्छा ये नहीं, तुम्हारी क्लास का नहीं है, सॉरी। टेंथ के लिए कमेंट करो, टेंथ के लिए कमेंट करो, टेंथ के लिए जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर टेंथ के लिए कमेंट, टेंथ के कमेंट का वेट कर रहा हूं। टेंथ का कमेंट, टेंथ के कमेंट का वेट। टेंथ के लिए कोई कमेंट नहीं आ रहा है, तो टेंथ का कमेंट आ गया, मितेश का आ गया, तो करता हूं मैं टेंथ क्वेश्चन, फिर देखता हूं ये सही है गलत है। तो टेंथ के लिए शुरू करता हूं। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इसका स्लोप होता है, वैल्यू ऑफ tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, और tan थीटा की वैल्यू इक्वेशन के टर्म में बतानी है कि इसमें से करेक्ट रिलेशन क्या है। तो पहले से हम tan थीटा निकाल लें। तो यहां से ये वाला जो एंगल होगा, मैं अभी अब कमेंट पढ़ना बंद कर दिया मैंने, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला मान लो ये अल्फा, तो ये dy अपॉन dx होता है। आई थिंक मैथ्स तुम्हें अच्छी तरह से आती होगी। ये एंगल अल्फा, ये dy अपॉन dx होता है। तो यहां से जो dy अपॉन dx है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको यूज कर लें, किसको यूज कर लें, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 यूज कर लें। तो वी विल यूज म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा dy अपॉन dx होता है, तो इन दोनों को यूज करें। तो पहले तो हम स्नेल्स लॉ यूज करें, उसके अकॉर्डिंग क्या है, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, जो तुमने इसमें बताया सी कांस्टेंट की वैल्यू, यानी 8th और 9th का यूज करके। अच्छा, उसके बाद म्यू की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा हम यहां से पुराने क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां से tan अल्फा dy अपॉन dx होगा। tan अल्फा इज, tan अल्फा का मतलब क्या होगा, cot थीटा, ठीक है। tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा को 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। tan दिस विल बी अल्फा इज 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स हो गया cot थीटा, cot थीटा। इसका मतलब cot थीटा की वैल्यू, cot थीटा इज dy अपॉन dx, tan अल्फा को हम dy अपॉन dx लिख सकते हैं, इज इक्वल टू cos cot थीटा। अब यहां से इस वाले कलर में sin थीटा की वैल्यू 1 है, तो यहां से हम अपना जो बेसिक लगाते हैं, तो ये थीटा हो गया, sin थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन म्यू, ठीक है, और ये हो गया अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, पहले क्वेश्चन की तरह ही म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से हम लिख लें dy अपॉन dx इज इक्वल टू, लिख लें, ग्रीन पेन पे आ जाओ, इज इक्वल टू dy अपॉन cot थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन, यानी इसका cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। नाउ dy अपॉन dx, म्यू की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, k की वैल्यू 1 है, तो y की पावर 3/2, इसका स्क्वायर कर दे, y की पावर 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा y की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 1 का होल अंडर रूट, है ना। आई थिंक माई कैलकुलेशन इज परफेक्ट,
है ना, हमने म्यू की वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर इतना हो जाएगा और 1, तो ये 1 तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी बची, है ना, dy अपॉन dx की वैल्यू बची, dy अपॉन dx की वैल्यू बची y की पावर 3/2 की पावर 1/2 यानी 3/4 हो जाएगा। आई थिंक आई एम करेक्ट। सो इसको नीचे ले जाओ। सो अब ऑप्शन चेक कर लो, खैर पूरा कर, dy अपॉन y की पावर 3/4 इज इक्वल टू, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। इनिशियल जो इसका कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन से जा रहा है, तो 0 0 कर सकते हो, तो यू कैन डू डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y एंड देन फ्रॉम 0 टू x, ठीक है। तो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन देख लूं शायद, हाँ कुछ नहीं 11 पूछा था ना, ओके 11 कर चुका हूं मैं, dx अपॉन डी 11 में तो ये दिया ना dy अपॉन dx, तो यहीं से पता लग जाएगा dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, y की पावर 3/4, आई थिंक आई एम y की पावर 3/4, तो dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी y की पावर 3/4। मेरे हिसाब से तो a सही है, अगर a सही है तो b सही नहीं हो सकता और कोई सही नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखता हूं बाकी लोगों के क्या सही है। 11th मैं आगे कर दिया, आई थिंक 10th का द वैल्यू ऑफ tan थीटा, अच्छा 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए क्या, 10th का कितना आ रहा था, 10th का a आ रहा था, 10th का a आ रहा था, 10th का a आ रहा था, मैंने 11th का भी कर दिया क्या, 10th का a आ रहा था, तो 10th में क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा यहां से निकल गया, tan थीटा क्या है, ये dy अपॉन dx क्या होगा, cot थीटा के बराबर, ओके तो tan थीटा कितना आया था भाई, यहां से tan थीटा कितना था म्यू के टर्म में क्या, वैल्यू ऑफ tan थीटा, द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा तो dy अपॉन dx ही होगा ना, नहीं सॉरी ओके आई गॉट इट, tan थीटा 1 अपॉन cot थीटा होगा, यानी tan थीटा क्या होगा, dx अपॉन dy, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है वो dy अपॉन dx क्या है, dy अपॉन dx क्या है, tan अल्फा, और tan अल्फा cot थीटा के बराबर होगा, यानी cot थीटा dy अपॉन dx के बराबर है, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, ठीक है। 10th क्वेश्चन का आंसर क्या है फिर, dx अपॉन dy, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी y के टर्म में इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी tan थीटा इज कितना, तो तुम्हारा पहले ऑप्शन देख लो, a ऑब्वियसली a हो जाएगा, 10 का a हो जाएगा, ठीक है, 10 का a यहां पे आ ही रहा है, हाँ ये 10 का a dx अपॉन dy की वैल्यू, ठीक है, तो 10th का और 11th का एक साथ हो गया ना, a हो गया, आई थिंक तुम्हें समझ में आएगा, और 11th का भी फिर a हो जाएगा, चेक कर लो, 10th का और 11th एक ही बात है, 10th और 11th का फिर एक साथ हो गया, ठीक है, तो 11th के लिए मैंने पहले बता दिया, ओके गॉट इट, ठीक है। अब 12th का करो, 12th का सॉल्व करो, ठीक है, तो यहां से फिर एक बार फिर फाइनली देख लो, यहां से क्या था, हाँ तो dy अपॉन dx की वैल्यू, dy अपॉन dx की वैल्यू और dy अपॉन dx की वैल्यू tan अल्फा के बराबर, यानी cot थीटा जो है वो dy अपॉन dx के बराबर है, cot थीटा dy अपॉन dx के बराबर है, तो tan थीटा dx अपॉन dy हो जाएगा, ठीक है, dx अपॉन dy इसका उल्टा होगा y की पावर -3/4, आई थिंक यू गॉट इट ना, चलो अगर आ गया तो 10 11 हो गया, आई थिंक यू गॉट इट ना। क्वेश्चन नंबर 12, आई थिंक 11 करने की जरूरत नहीं, आई एम वेटिंग फॉर कमेंट नंबर 12, आई एम वेटिंग फॉर कमेंट नंबर 12, कोई और कमेंट हो तो बोलो, आई थिंक समझ आ गया, नहीं समझ आया तो कमेंट करो, आई थिंक समझ आ गया होगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं समझ आया तो कमेंट करो, और क्वेश्चन नंबर 12 का, मैं क्वेश्चन नंबर 12 के कमेंट का वेट कर रहा हूं, और बाकी तुम लोग कमेंट करो। स्ट्रीमिंग परफेक्ट है, स्ट्रीमिंग इज ओके, मुझे तो परफेक्ट दिखाई दे रही है, 39 मिनट हो चुका है, आई थिंक हम लोग ये क्वेश्चन पूरा कर लेंगे। डू कमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 12 एंड हो सके तो 13 भी, 13 14 15 बहुत है इसमें यार, चलो 12, डू कमेंट फॉर 11th 10th और 11th हो गए, 12 के लिए कमेंट करो, 12 और 13 के लिए, डू कमेंट फॉर 12 एंड 13,
जल्दी करो, मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे हैं। डू कमेंट फॉर 12 एंड 13। 12 और 13 के लिए कमेंट करो। ट्वेल्व एंड 13 के लिए आई एम वेटिंग फॉर 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन के कमेंट के लिए वेट कर रहा हूं। 12 एंड देन 13। स्क्रीन पे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, जल्दी से करो। ट्वेल्थ क्वेश्चन, इसमें ना हो तो व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, जैसा भी है, जैसे ही हो फटाफट कमेंट करो। ट्वेल्थ क्वेश्चन जल्दी करो, ये क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। ट्वेल्थ का सी, ट्वेल्थ का सी मुझे भी लग रहा था ट्वेल्थ का सी कमेंट आ चुका है, तो देखते हैं ट्वेल्थ का सी आया कि नहीं। मैं सॉल्यूशन पे जाता हूं, यहां तक मैंने कर दिया था, तो यहां पे इंटीग्रेट करोगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, y की पावर -3/4। आई थिंक आई एम करेक्ट, कुछ गड़बड़ हो तो बताना। यहाँ पे x होगा तो ये आ जाएगा, इसका भी इंटीग्रेट करना बाकी है, सॉरी, ये आ जाएगा y की पावर, सीधे ऐड कर दो ना, -3/4 + 1। एक मिनट, जस्ट मैं सीधे ऐड करके लिख देता हूं, कौन सा एक स्टेप फालतू करो। क्या करूंगा, y की पावर -3/4 + 1, कमेंट आ चुका है, -3/4 + 1 अपॉन जो भी है -3/4 + 1। -3/4 + 1 क्या होगा, 4 एलसीएम और 1/4 हो जाएगा ना, 4 एलसीएम हो जाएगा, हाँ 1/4, तो ऊपर 1/4 बचेगा, ठीक है। नीचे 1/4 से डिवाइड कर देंगे, इधर x हो जाएगा, तो ये आ गया y की पावर 1/4 = x/4, ठीक है। अब देखता हूं ऑप्शंस की तरफ। y, हाँ, तो इसका पावर 4 करना पड़ेगा ना, इसका पावर 4, तो y = क्या आएगा, x की पावर 4 और 4 की 4 चक 16 चकू 64 चकू इतना ही होता है, 256। आई थिंक इसका आंसर जो है, द इक्वेशन ऑफ रे का आंसर बी सही है। आई थिंक बी सही है। देखिए बी कितने लोगों का कमेंट है, यस। क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही है, क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सारे लोग जो है, यस, 12 का सी लगाया, सी लगाया, सी लगाया, मितेश का बी लगाया, मितेश इज करेक्ट, मितेश इज करेक्ट, तो ठीक है, यहां पे मितेश इज करेक्ट। तो अभी जो तालियां बजेंगे बच्चों, मितेश के लिए तालियां बजो, मितेश के लिए और मेरे लिए, मैंने भी सही दिखा, तो ये तालियां सिर्फ मितेश और मेरे लिए है, तो दीज फॉर मितेश एंड मी, बाकी सब बिना करे। एक्चुअली में ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, तो बिना करे नहीं होगा, तो करो, और कोई बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्ट नहीं होता। चलो अब मुझे 13 का ऑप्शन आंसर चाहिए, 13 का चाहिए, 12 तक हो गया, 13 का आंसर फटाफट 13 का कमेंट करो, 13 जल्दी निपटाओ इसको, पूरा क्वेश्चन करते हैं। डू कमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, देन अगर हो सके तो क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। तो 13, 14, 15 के लिए कमेंट करो, इस पे व्हाइटनर लगा देता हूं। 13, 14, 15 कमेंट फॉर 13, 14, 15, तब तक मैं व्हाइटनर लगा के सही करता हूं। 13, 14 एंड 15, आई थिंक ऑल द 3 आर विजिबल। 13 क्वेश्चन ये हो गया, कमेंट करो, 14 के लिए कमेंट करो और 15 के लिए कमेंट करो। तो 12 का कमेंट हो चुका है, 13 दिमाग लगाओ, 12 का तो सी सही हो, 12 का तो बी सही हो गया। सी किसने लगा दिया, सी नहीं है, सी मैंने क्यों लगा दिया, 12 का तो बी सही है, 12 का बी सही है ना, हाँ 12 का तो बी सही है, सी किसने लगा, सी नहीं सही है, 12 का बी सही है। 13 क्वेश्चन करो, 13 करो, 14 करो, 13 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट कवर हो रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 13,
13 के कमेंट का वेट कर रहा हूं, 13 के कमेंट का वेट कर रहा हूं। फॉर पॉइंट पी वाई कोऑर्डिनेट इज, पॉइंट पी कहां पर है, डायग्राम देख लो। पॉइंट पी, हाँ ये पॉइंट पी के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। पॉइंट पी के लिए पॉइंट पी यहां पर है, डायग्राम तुमने बनाया होगा तो पॉइंट पी यहां पे होगा, कुछ लोगों ने पॉइंट पी भी नहीं बनाया होगा। पॉइंट पी के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट पी के लिए वाई कोऑर्डिनेट तो दिख ही रहा है, इसमें क्या दिमाग लगाना, 1 मीटर होगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो तुम्हें सोच, एक्चुअली में ये क्वेश्चन तुम्हें स्टेप बाय स्टेप थिंक करवा रहा है ना, कि कैसे तुम्हें सोचना है, इसीलिए मैंने ऐसे लिया है। ये तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सोच रहा है। हम अगला स्टेप क्या सोचेंगे उसका इसने क्वेश्चन बना दिया। पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए। तो 13 का आंसर ए होगा, 13 का आंसर ए हो गया। खुशी का ए आया, फटाफट दिखा देता हूं। और फिर 14 का, बाकी खुशी 14 का भी निकाल लिया खुशी ने, है ना। तो 13 का बाकी का काफी बच्चों का ए आ रहा है, 13 का ए ए ए। चलो मैं जल्दी से 13 के लिए तालियां बजा देता हूं। 13 में जिन बच्चों का सही है, 13 में ओवर। नाउ 13 इज ओवर। ये 13 के लिए आप 14 भी उसी से लिंक है, एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर वाई कोऑर्डिनेट पता है तो एक्स कोऑर्डिनेट। 14 का कमेंट करो, 14 के भी कमेंट आ गए। 14 देखता हूं, 14 में y इज इक्वल टू क्या होगा, x की पावर 4/256। तो इस इक्वेशन को लिख लोगे, y इज इक्वल टू x की पावर 4/256। 14 में y इज इक्वल टू x की पावर 4/256। ये तो इस पाथ की इक्वेशन है, जिस पाथ पे लाइट रे चल रही है, यहां पे जिस पाथ पे लाइट रे चल रही है उस पाथ की इक्वेशन है। तो उस पाथ की इक्वेशन ये है। तो उस पाथ की अगर इक्वेशन ये है और हमें कौन सा हो गया 14 ना, अगर हमें पता है इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, इसको 1 रख दो, लेट मी यूज अनदर कलर, इसकी वैल्यू 1 रख दो, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, तो x की वैल्यू ऑब्वियसली 4 हो जाएगी। 256 का फोर्थ रूट क्या होगा, 4 होगा। तो 14 का C, आई थिंक खुशी वॉज करेक्ट, खुशी ने दोनों एक साथ दिए थे। 14 का C इज करेक्ट। अब मैं 14 के ऑप्शन देख रहा हूं, 14 का एक और करेक्ट, लक्ष्य का भी सही है, मितेश इज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट, ये भी सही है और ये भी सही है। अब तालियां 14 क्वेश्चन वाले के लिए, तालियां 14 हमने खत्म कर लिया, तालियां। 14 इज ओवर। नाउ डू 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन। आई होप कि मैं इसको खत्म कर पाऊंगा आज सारी सीरीज। 15 फटाफट 15 के लिए कमेंट करो। When the ray emerges from the slab that must be parallel to the initial direction। 15। अब कुछ इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गए। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सिखा दी, कमेंट हटा रहा हूं। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सिखा दी, है ना। ये मजा होता है इस तरह के सीरीज वाले क्वेश्चन लेने का, एक ही क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 15 का आंसर दो, क्या होगा, ए बी सी या डी। 15 का आंसर दो जल्दी से, 15 का आंसर दो जल्दी से। ठीक है, 15 का आंसर दो जल्दी से। 15 का 14 के आंसर अब नहीं चाहिए मुझे, 15 का चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर आंसर 15। 15 का ए और बी होगा। 15 का आंसर आ चुका है मितेश का, मगर ये सही है गलत है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अब देखता हूं, 15 का आंसर आ चुका, मैं डिस्कस करता हूं। व्हेन द रे इमर्जेस फ्रॉम स्लैब दैट मस्ट बी पैरेलल टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ रे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ, उसको इनिशियल डायरेक्शन के पैरेलल होना चाहिए। और क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन ग्रेजिंग है, ओके, तो इनिशियल डायरेक्शन ग्रेज करने को बोला है ऐसे। तो जब निकलेगी लाइट रे तो इनिशियल डायरेक्शन के पैरेलल ही होनी चाहिए, तो ऐसे ही ग्रेज करनी चाहिए, यानी एक्स एक्सिस के अलाउंग होनी चाहिए। आई थिंक मितेश इज 100% करेक्ट। इसके दो आंसर होंगे, इट मस्ट बी पैरेलल टू इनिशियल डायरेक्शन, ये भी सही है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी सही है। तो मितेश इज परफेक्ट, इसके आंसर सही है मितेश, ए एंड बी। ओके, बाकी जो बाद में बता रहे लक्ष्य बाकी सब करेक्ट है, इनके ए और बी ये करेक्ट है। तो अब 15 के लिए जल्दी से तालियां, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 के लिए तालियां। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। बहुत लंबी सीरीज खत्म हुई, थक गया इसमें। 16 क्वेश्चन एंड 17, जल्दी से दो के आंसर और दे दो। 16 और 17 खत्म करते हैं, 16 और 17। नाउ आई एम वेटिंग फॉर 16 एंड 17। 16 और 17 का वेट कर रहा हूं।
16 and 17, I am waiting for 16 and 17. 16 and 17, the deviation of ray produced by the slab कितना होगा? 16. दो के फटाफट आंसर दो. स्लैब तुमने देखी होगी, स्लैब ऊपर है, स्लैब से डेविएशन कितना होगा? स्लैब से डेविएशन कितना होगा? डेविएशन मैंने बताया तुम्हें शुरू में, स्लैब से कितना, द डेविएशन प्रोड्यूस बाय द स्लैब, यानी लाइट रे कितना डेविएट हो जाएगी? आंसर फॉर 16, आंसर फॉर 16. यस 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 मितेश, करेक्ट. 16 का ए, प्रियांशी इज करेक्ट. मितेश 17 का बी, द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रे ऑफ द स्लैब इज, इसको देखना पड़ेगा. ओके मितेश, ओके इज इट 17 का भी करेक्ट है. ओके 16 17 इज करेक्ट. लिटरल डिस्प्लेसमेंट अभी आगे पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया नहीं लिटरल डिस्प्लेसमेंट, तो फिलहाल चलेगा. लिटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा. लिटरल डिस्प्लेसमेंट ये साइड वाइज डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. साइड वाइज वो लिटरल डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है ना. तो लाइट रे साइड वाइज कितना डिस्प्लेस, मतलब दो पैरेलल लाइट रे के बीच में कितना गैप होगा, वो लिटरल डिस्प्लेसमेंट है. वो अभी अगला टॉपिक लूंगा लिटरल डिस्प्लेसमेंट का, फटाफट लेने जा रहा हूं. लिटरल डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक लूंगा. तो लिटरल डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर एंड ये है. तो आई थिंक ये सीरीज पूरी हुई और सारा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, और सब जिन लोगों ने सही किया उनके लिए आखिरी बार तालियां. फिनिश, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया. और अब मैं देखता हूँ क्लास का टाइम. क्लास का टाइम 51 मिनट हो चुका है. आई थिंक अगली क्लास का टाइम शुरू हो गया होगा. तो अब मैं स्ट्रीमिंग फिनिश करता हूँ, है ना, स्ट्रीमिंग फिनिश करता हूँ. तो कल की क्लास में आगे मैं स्नेल्स लॉ के एप्लीकेशन के ऊपर करूंगा. ये जेई वाला खत्म हो गया. कल की क्लास में बोर्ड की बहुत सारी चीजें, कल शायद पूरा बोर्ड का ही होगा, मतलब बोर्ड का और नीट और जेई के हिसाब से मतलब कल मैं सारे बोर्ड में डेरिवेशन, इसमें ग्लास स्लैब होता है, तो ग्लास स्लैब और प्रिज्म, आई थिंक ग्लास स्लैब और प्रिज्म के बारे में बताऊंगा, है ना, और इसका रिफ्रैक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. तो ग्लास स्लैब और प्रिज्म हो जाएगा. फिर एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो कल मैं फिर तो फिनिशिंग हूटर, फिनिश